देखिए राजीव जी, जो आपने दिखाया तेलंगाना की जो मीटिंग दिखाई, जब बस के ऊपर खड़े होके राहुल गांधी चल रहे हैं और चारों तरफ हजारों लाखों लोग। राजीव जी, मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। पहली नौकरी में मैं था और जनता पार्टी के समय का 76-77 का समय था, 77 का समय था बल्कि। और मैंने जनता पार्टी की वो मीटिंग देखी थी जिसमें भोपाल के अंदर लाखों लोग थे, लेकिन ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी, ऐसी जनता नहीं देखी, ऐसा जनता का मैंने एक संदेश नहीं देखा राजनीतिज्ञों को कि जब जनता अपने पर आ जाती है तो ऐसी आती है कि बड़े बड़े लोग उखड़ जाते हैं। ये मैंने 1977 में भी जो उत्साह देखा था उससे 10 गुना उत्साह मैं देख रहा हूं। और जो अभी तक हम लोग राजीव जी कहते आए कि ये ऐसा तूफान है, ऐसा प्यार का तूफान है। और राजीव जी ये देखिए, ये लाखों लोग जो हैं, इसमें ढूंढिए कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन सनातनी है, कौन द्रविड़ियन है, कौन बौद्ध है, कौन बेरकराइट है, कौन उच्च वर्ण है, कौन। ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष का एक सम्मिलित एक मत समाज है जो कि राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। तो राजीव जी देखिए, वास्तविकता में मुझे इतनी खुशी होती है उस उम्र के इस पड़ाव पे आकर। जो मेरी एक अंतिम इच्छा थी अपने जीवन से कि जब अंतिम समय आए उसके पहले मैं भारत को एकजुट देखूं और ऐसा हिंदुस्तान देखूं जिसमें न कोई धर्म का भेद हो, न कोई जाति का भेद हो, और उसमें पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर, जैसे मैंने अपनी बचपन से जवानी से हमेशा भारत को एकजुट देखा। पिछले 9.5 साल में मैंने भारत को टूटते हुए देखा, खंड खंड में विभाजित होते हुए देखा, उसको लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटते हुए देखा, मैंने दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार होते हुए देखा। मैंने आज मेरा हृदय बिल्कुल उल्लास से और खुशी से भर गया है राजीव जी, जब मैं देख रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान, जिसमें कोई कपड़े का भेद नहीं, कोई रंग का भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का धर्म और जाति का भेद नहीं, हिंदुस्तान एकजुट हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी है आज की तारीख में कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जहां जहां ये जाएंगे, जहां जहां मोहब्बत का ये पैगाम लेके जाएंगे, राजीव जी भारत एकजुट होगा। हमने मिजोरम में देखा, हमने राजस्थान में देखा, जहां भी राहुल जा रहे हैं। और आपने अमित शाह जी की भी मीटिंग छत्तीसगढ़ में देखी, वहां पे आपने शांत बैठे कुछ हजार लोगों को देखा जिनकी कोई उत्साह नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। और मैं ये जानता हूं 3 दिसंबर को दिवाली मनेगी और जो लोग गलती से मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर कर देंगे, हम लोग 50% दाम पे उनसे डिस्काउंट पे खरीद लेंगे। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में वो छोड़ दें और फिर हम देश की जनता को बिना धर्म और जाति के, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने देश को धर्म और जाति से ऊपर कर मोहब्बत और प्रेम के पैगाम को साथ लेते हुए बढ़ते देख रहा हूं। और राहुल गांधी ने जो अलग जगह दी है 13 महीने पहले, जो उन्होंने अलग जगाई है, मैं आज उसकी परिणति देख रहा हूं। और भारत को जिस रूप में मैं देखना चाहता था, तो मैं आज राजीव जी बहुत खुश हूं और तेलंगाना के लोगों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और उनसे कहता हूं इसी तरह से ये संदेश अपना देते जाइए, जहां जहां राहुल गांधी पहुंचे ऐसे ही उनका सहयोग कीजिए। देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और जो दिवाली और ईद के अंदर भेद करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको बिल्कुल सफल मत होने दीजिए। ये देश मोहब्बत की इमारत, मोहब्बत की नींव पे खड़ी होगी। हम और आप मिलकर संघर्ष करेंगे, हमारे बीच में कोई धर्म और जाति का भेद नहीं होगा। 142 करोड़ परिवार के लोग, तेलंगाना के लोगों, आपने बिल्कुल जैसे कर्नाटका के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह वचन देखकर आपके प्रति मेरा श्रद्धा का भाव बढ़ गया है। हम उत्तरवासी भी, आपने जो ये प्रेम और सद्भाव दिखाया है, भारत को एकजुट करने की जो प्रतिज्ञा ली है, हम उत्तर भारतीय भी इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा भी समय आने दीजिए, नहीं तो 7 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार भी यही दिखाएगा जो कर्नाटका और तेलंगाना दिखा रहा है। कर्नाटक बिल्कुल जनता में परिवर्तन देख रहे हैं, उसी के जरिए सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। दक्षिण से लेकर उत्तर तक की हम राजनीति पे बात कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के रोल की बात कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, आपके इस चर्चा के माध्यम से मैं एक बिल्कुल आश्वासन देना चाहता हूं साउथ के लोगों को। अगर 130 सीट में आप एक भी सीट नहीं देंगे
तो मैं क्योंकि उत्तर भारत का हूं, मैं भी आश्वासन देता हूं, उत्तर भारत से भी एक सीट नहीं, हम साउथ से पीछे नहीं रहेंगे, हम साउथ से आगे रहेंगे। और जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उस रास्ते में हम पीछे नहीं रहेंगे और ये दिखा देंगे कि हम भी उत्तर भारत के लोग मोहब्बत को चाहते हैं और प्रेम को चाहते हैं, सद्भाव और संभाव को चाहते हैं। राजीव जी, एक बात और, अभी तक में जो ये चुनाव हो रहे हैं इनकी तुलना करता था 1977 से 1984 से। आज वो तेलंगाना में राहुल गांधी की ये मैंने मीटिंग और ये पदयात्रा देखी है। अब मैं ये क्लेम करता हूं और बड़े अच्छी तरह से क्लेम करता हूं, ये लड़ाई हो गई है उन लोगों के बीच में जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो घृणा से भरे हुए हैं, जो द्वेष से भरे हुए हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो पिछली बार करीब 34-35% थे, इस बार घट के करीब 25% हो गए हैं और जब तक चुनाव होगा इनकी संख्या घट के 18% हो जाएगी। मैं ये देख रहा हूं ये चुनाव जो है, जो राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अब ये मोहब्बत और नफरत के बीच की लड़ाई हो गई है। और मैं ये देख रहा हूं कि ये जो जनता तेलंगाना में जुड़ी है राजीव जी, वो ये दिखा रही है कि मोहब्बत जीत रही है, कांग्रेस नहीं जीत रही है, बीजेपी नहीं हार रही है, मोहब्बत जीत रही है, नफरत हार रही है। और मैं ये आश्वासन, देखिए 71 साल की उम्र में जो मैंने अपने जीवन में देखा है और भारतवर्ष को देखा है, भारतवर्ष को समझा है, भारतीय समाज को समझा है, अपने युवा बच्चों को, अपने छात्रों को देखा है राजीव जी, ये भारतीय मन प्रेम से भरा हुआ होता है। क्योंकि मैंने देखा कि जिन बच्चों को लोग कहते हैं, जिन एमबीए के छात्रों को ले कहते हैं बड़े उद्दंड होते हैं, मैंने अपने शिक्षक जीवन में राजीव जी एक भी बच्चे को अपने से बेहतर नहीं देखा। जब मैं जवानी में था, मैं देखता हूं कि ये बच्चे मुझसे बेहतर हैं। आज के बच्चे इतने आज्ञाकारी, इतने प्रेम से भरे हुए हैं। तो ये युवा वर्ग जिस प्रकार से राहुल गांधी, क्योंकि वो जानता है, आज देश को प्यार करने वाला ये जानता है, देश से मोहब्बत करने वाला ये जानता है, ये देश आगे तभी बढ़ेगा जब देश एकजुट होगा। देश को तोड़ने वाले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने वाले, दलितों आदिवासियों को पीटने वाले देश के हित साधक नहीं है और शुभ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत जीत रही है, साउथ वाले जिताएं। उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश बिहार में होगा हम उससे पीछे नहीं रहेंगे। यह आश्वासन उत्तर भारत की ओर से मैं एक शिक्षक देता हूं। जी, एक आश्वासन जो आप दे रहे हैं दक्षिण बनाम उत्तर, यहां इस चर्चा में इसको लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण के तमाम राज्यों को धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो अपनी झोली में करती हुई, अपनी गारंटियों के हिसाब से करती हुई दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु में तो पहले से ही है, केरल में जो सरकार है वो अभी इस वक्त आप जानते हैं कि वाम दलों की सरकार है, लेकिन वहां भी कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ है। उसके अलावा कर्नाटक अपनी झोली में कर चुकी है कांग्रेस। तेलंगाना में जैसी सुनामी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना में अगर आप सोचिए कि